हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक है भारत में मिट्टी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। आज हम लोग भारत में मिट्टी के प्रकार के संदर्भ में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। मृदा अथवा मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। मिट्टी का निर्माण टूटी चट्टानों के छोटे महीन कणों, खनिज, जैविक पदार्थों, बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से होता है। मिट्टी के कई परतें होती हैं। सबसे ऊपरी परत में छोटे मिट्टी के कण, गले हुए पौधे और जीवों के अवशेष होते हैं। यह परत फसलों की पैदावार के लिए महत्वपूर्ण होती है। दूसरी परत महीन कणों जैसे चिकनी मिट्टी की होती है और नीचे की विखंडित चट्टानों और मिट्टी का मिश्रण होती है तथा आखिरी परत में अविखंडित सख्त चट्टानें होती हैं। देश के सभी भागों में मिट्टी की गहराई असमान रूप से पाई जाती है। यह कुछ सेंटीमीटर से लेकर 30 मीटर तक गहरी हो सकती है। हर मिट्टी की अपनी विशेषता होती है। अपनी विशिष्ट भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की फसलों को लाभ प्रदान करती है। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है जो पोटेशियम और भरपूर है। यह कृषि विशेषता ध्यान के रूप में जानी जाती है। इसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे भारत में विविध प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मिट्टी के प्रकार के संदर्भ में लेजर बोर्ड का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए लेजर बोर्ड पर देखते हैं कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है और उसकी क्या अवस्था। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग भारत में मिट्टी के प्रकार के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जिसे काप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, क्षेत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। उत्तर भारत के मैदान में सतलज के मैदान से ब्रह्मपुत्र के मैदान तक विस्तृत है। ये तटीय क्षेत्र में पूर्वी तट पर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में, केरल तथा गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। डियर स्टूडेंट, जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्र में बिछा दी गई है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। खादर जलोढ़ जिसे नदी के पास के बाढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। इसे नदी द्वारा प्रतिवर्ष इसका नवीनीकरण किया जाता है, अतः इसे नई जलोढ़ भी कहा जाता है। ये अधिक उपजाऊ मृदा है। दूसरी मिट्टी जो जलोढ़ है वो बांगर जलोढ़ जिसे कहा जाता है, नदी से दूर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये हर वर्ष नदी द्वारा नवीकृत नहीं हो पाती, अतः इसे पुराना जलोढ़ कहा जाता है। अपेक्षाकृत ये कम उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा भारत में पाई जाने वाली सभी मृदा में सर्वाधिक उपजाऊ है। बांगर क्षेत्र में खुदाई करने पर चूना पदार्थ की ग्रंथि पाई जाती है जो कि नदियों द्वारा लाई गई है। यह कालांतर में मृदा द्वारा दबा दी गई है। इस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस तहुंज की कमी पाई जाती है। चूना तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, हम लोग लाल मृदा के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग कुल 18% क्षेत्र में पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड के कारण लंग लाल होता है। क्षेत्र के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। दक्षिण भारत पठारी भाग में पूर्वी तरफ पाई जाती है। विस्तार तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड में है। पूर्वोत्तर भारत में भी पाई जाती है और इस तरह से सर्वाधिक क्षेत्रफल तमिलनाडु में है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग काली मृदा के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। कपासी मृदा या रेंगुर मृदा या लावा मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी के नाम से ये सारे नाम हैं। क्षेत्र के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है। में हम लोग अध्ययन करेंगे काली मृदा लावा चट्टानों में के टूटने से बनी मृदा है। दक्कन पठार तथा मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। शुष्क कृषि, जल बच वाली सिंचाई पर आधारित के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। डियर, इसी क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे लैटराइट मृदा। यह मृदा के निर्माण में दो प्रमुख परिस्थितियाँ हैं। 200 सेमी से अधिक वर्षा, अधिक गर्मी तथा उपरोक्त परिस्थितियाँ भारत में 3 जगह पाई जाती हैं। पश्चिमी तट पर, उड़ीसा तट पर और शिलांग पठार पर। असम की मिगी रेगड़ा पहाड़ियाँ सर्वाधिक क्षेत्र पर, केरल में, इसके बाद महाराष्ट्र में पाया जाता है। तमिलनाडु की शिवराय पहाड़ी में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। ईंटें बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इस मृदा में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की कमी पाई जाती है। आयरन तथा एल्युमिनियम के ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है तथा आयरन ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग लाल होता है। अधिक वर्षा के कारण तथा क्रम
से भीगने और सूखने से इस मृदा में सिलिका पदार्थ का निक्षालन हो गया है, अतः यह एक निक्षालित मृदा है। खाद्यान्न के लिए अन्न उपयुक्त मृदा है। चाय, कॉफी, मसाले, काजू, सिनकोना आदि उगाए जाते हैं इस क्षेत्र में। इसी क्रम में हम लोग मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। विस्तार भारत के पश्चिमी भाग वाले शुष्क क्षेत्र में दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का कच्छ क्षेत्र आता है। खाद्यान्न उगाना संभव नहीं, अतः ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज, इस सरसों की खेती की जाती है। इस तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र जो है बहुत ही शुष्क क्षेत्र है। इसके संदर्भ में आपने डिजिटल बोर्ड पर जैसा कि आप दिखाई दे रहा है, इन क्षेत्रों में केवल मोटे अनाज ही उगाए जाते हैं। लोग आगे बढ़ेंगे। पर्वतीय मृदा के संदर्भ में हिमालय के साथ साथ पाया जाता है ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में यह मृदा पाई जाती है। हुमस की अधिकता होती है जिस कारण अम्लीय गुण आ गए हैं, अतः पर्वतीय ढालों का सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। इन क्षेत्र में पूर्ण विकसित मृदा नहीं मानी जाती इसे। इसी क्रम में पीठ और दलदली मृदा के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। पीठ मृदा केरल और तमिलनाडु के तटों पर जल जमाव के कारण पाई जाती है। पीठ मृदा का विकास गीली मिट्टी की वनस्पतियों के सड़ने से हुआ, अतः इसमें हुमस मात्रा अधिक पाई जाती है। दलदली मिट्टी में सबसे अधिक हुम पाया जाता है। दलदली मिट्टी ज्वार वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसी क्रम में है लवणीय तथा क्षारीय मृदा, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिकांश हरित क्रांति वाला क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान इस मृदा के कल्लर नाम से भी जाना जाता है। लवण प्रतिरोधी फसलें ही उगाई जाती हैं, जैसे बरसीम, धान और गन्ना। ये भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पे ये लवणीय या क्षारीय मृदा पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने मिट्टी के प्रकार के संदर्भ में अध्ययन किया। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।